यूपी पुलिस ने वृंदावन से एक दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 50 वर्षीय राजेंद्र सिसोदिया के रूप में हुई है। राजेंद्र पर राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला का बुर्का पहनकर और होठों पर लिपस्टिक लगाकर वृंदावन में छिपा हुआ था। दरअसल राजेंद्र आरएसी का बर्खास्त जवान है और उस पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप है और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। यह मामला न केवल स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बना बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जमकर बहस शुरू हो गई है। आपको बता दें कि यह घटना स्थानीय लोगों के लिए डर और आशंका का कारण भी बनी हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको शुरू से बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है। दरअसल राजेंद्र सिसोदिया आरएसी का जवान था, लेकिन वह लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। उसके खिलाफ पहले से ही कई गंभीर मामले दर्ज थे, जिनमें अपहरण, पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म, मारपीट और आबकारी से जुड़े अपराध शामिल थे। आरोपी अपनी पहचान बदलकर कभी पुलिस इंस्पेक्टर, कभी उप अधीक्षक और कभी रिटायर्ड डिप्टी एसपी बनकर लोगों को भ्रमित करता था। इसके अलावा वह नाबालिग लड़कियों और महिलाओं को अपने जाल में फंसाने के लिए बहुत चालाकी से जाल बुनता था। यही कारण है कि पुलिस और समाज के लिए उसे पकड़ना कितना मुश्किल था। 15 दिसंबर को आरोपी ने नाबालिग लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने घर बुलाया। पीड़िता अपने छोटे भाई के साथ आरोपी के घर पहुंची। आरोपी ने भाई को डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी कराने के बहाने घर से बाहर भेज दिया और उसके बाद नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। यह घटना केवल अपराध नहीं थी, बल्कि समाज और परिवार के लिए भयावह भी थी। स्थानीय लोग और पीड़िता का परिवार इस घटना से बेहद दुखी और आहत हुआ। इस मामले के बाद राजस्थान के धौलपुर कोतवाली पुलिस और जिला प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। स्थानीय समाज, विशेषकर कुशवाहा समाज ने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया और आंदोलन की चेतावनी दे दी। लोगों का कहना था कि इस तरह के अपराधियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई की तारीफ कर रहे थे और कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतनी गंभीर घटना के समय पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक व्यापक योजना बनाई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में कई टीमें धौलपुर, भरतपुर, जयपुर और पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लगातार दबिश दे रही थी। आरोपी के संभावित ठिकानों पर नजर बनाई हुई थी और सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए थे। पुलिस ने महिला की तरह छिपे आरोपी को पकड़ने के लिए जासूसों की मदद ली। आखिरकार उत्तर प्रदेश के वृंदावन में आरोपी को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल मनोज कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने आरोपी की पहचान और पकड़ में अहम योगदान दिया। गिरफ्तारी के समय आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्का पहना हुआ था और होठों पर लिपस्टिक लगाई हुई थी। पुलिस ने बताया कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो आम लोग और पुलिस भी उसे पहचानने से चूक सकते थे। आरोपी को पकड़ने के बाद उसे कोतवाली थाना धौलपुर लाया गया और उसके बाद पूरे शहर में जुलूस निकालकर यह दिखाया गया कि पुलिस ने आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया है। यह कदम समाज में पुलिस की कार्रवाई के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए भी महत्वपूर्ण था। इस पूरे मामले ने समाज पर भी अपना गहरा असर डाला था। स्थानीय लोग भयभीत हैं और उन्होंने पुलिस से मांग की है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई हो। कुशवाहा समाज सहित स्थानीय संगठन प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने और भविष्य में ऐसे अपराधों की रोकथाम के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं राजनीति में भी इस मामले ने बड़ी हलचल मचा दी है। विपक्ष ने योगी सरकार और राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर सवाल उठाए कि इतने गंभीर अपराध के समय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की। विपक्ष का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण आरोपी इतने लंबे समय तक फरार रह सका। सत्ता पक्ष ने इस मामले पर कहा कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव कदम उठाया और अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाया गया और आरोपी के संभावित ठिकानों पर निगरानी रखी गई। इस गिरफ्तारी से यह संदेश भी गया कि चाहे अपराधी कितनी भी चालाकी दिखाए, सही रणनीति और मेहनत के सामने वह टिक नहीं सकता। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। कई लोग पुलिस की सफलता की तारीफ कर रहे थे, जबकि कई लोगों ने प्रशासन पर सवाल उठाए कि आखिर इतने गंभीर मामले में आरोपी को इतना समय तक फरार क्यों रहने दिया। लोग यह भी मांग कर रहे थे कि भविष्य में ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कानून और त्वरित कार्रवाई की जाए। राजेंद्र सिसोदिया की गिरफ्तारी ने यह भी साबित किया कि अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की मेहनत और योजनाबद्ध कार्रवाई कितनी महत्वपूर्ण होती है। आरोपी ने अपनी पहचान बदलने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन पुलिस की सतर्कता और जासूसी ने उसे पकड़ने में निर्णायक भूमिका निभाई। इस मामले का समाज पर असर केवल डर और चिंता तक ही सीमित नहीं रहा। यह घटना स्थानीय समुदायों को यह संदेश देती है कि महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए समाज और प्रशासन दोनों की सतर्कता कितनी आवश्यक है। यदि समाज जागरूक रहेगा और प्रशासन सही दिशा में कदम उठाएगा तो ऐसे अपराधों को रोका जा सकता है। राजेंद्र सिसोदिया के खिलाफ दर्ज मामले भी समाज के लिए चेतावनी का काम करते हैं। वह पहले से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय था, लेकिन
अब जब पुलिस ने उसे पकड़ ही लिया है तो उम्मीद की जा रही है कि उसके द्वारा किए गए अन्य अपराधों की भी जांच पूरी होगी। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके अन्य संभावित अपराधों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह घटना यह भी याद दिलाती है कि अपराधियों के खिलाफ निरंतर सतर्कता और सामाजिक जागरूकता बेहद आवश्यक है। राजनीतिक और प्रशासनिक जवाबदेही भी ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के अपराधों की संभावना को कम किया जा सके। इस पूरे मामले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी चाहे किसी भी पद का या पहचान का लाभ उठाकर अपराध करे, लेकिन सही रणनीति और पुलिस की मेहनत के सामने वह टिक नहीं सकता। साथ ही समाज की जागरूकता भी ऐसी घटनाओं को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाती है। अभी पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आरोपी के खिलाफ दर्ज सभी पुराने और नए मामले देखे जाएंगे और उसके न्यायिक कार्रवाई के तहत सजा सुनिश्चित की जाएगी। इस घटना ने समाज, प्रशासन और राजनीति तीनों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह भी है कि पुलिस ने समय रहते सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की और कैसे आरोपी इतने समय तक फरार रह सका। इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मामले को लेकर चेतावनी दी है कि ऐसे अपराधों के खिलाफ कानून को और सख्त बनाया जाना चाहिए और अपराधियों को पकड़ने में और तेजी लाने की आवश्यकता है। राजेंद्र सिसोदिया की गिरफ्तारी ने यह साबित कर दिया है कि अपराधियों को पकड़ने में योजना, सतर्कता और मेहनत बेहद महत्वपूर्ण होती है। साथ ही यह भी साफ हो गया है कि समाज की जागरूकता और प्रशासनिक सहयोग के बिना ऐसे अपराधियों को रोक पाना मुश्किल है। इस पूरे मामले ने यह भी दिखाया कि महिलाएं और नाबालिग समाज के सबसे कमजोर सदस्य होते हैं और उनके प्रति विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। प्रशासन और समाज दोनों की सतर्कता ही ऐसी घटनाओं को रोक सकती है। यह घटना हर नागरिक को यह संदेश देती है कि अपने आसपास के लोगों और घटनाओं के प्रति सजग रहना बेहद जरूरी है। इस प्रकार राजेंद्र सिसोदिया की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह घटना समाज को यह याद दिलाती है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सतर्क रहना और समय पर कार्रवाई करना कितना आवश्यक है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।